नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और भारत का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी रांची है और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत और भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको इसके अंतर्गत हम ये चीज़ बता दें कि हम लोग झारखंड में जो पढ़ रहे हैं वो झारखंड का इतिहास है और झारखंड का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जनजातीय विद्रोह देख रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगातार जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ढाल विद्रोह भी कंप्लीट कर चुके थे। आपको बता दें कि ये सारे वन लाइनर फैक्ट है, यानी झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज है। इसके अगर ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, माइलस्टोन अगर अचीव कर लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वह झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे चैप्टर वाइज। और मैं हूँ झारखंड से देखेंगे, जो न्यू बुक आया है एमसीक्यू में, उससे आपको जेपीएससी जैसे एग्जामों में आसानी होगा। उसके बाद विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्न पत्र को देखेंगे। अगर झारखंड का मैं हूँ झारखंड अगर देखते हैं एमसीक्यू बुक से, अगर आप स्टडी करते हैं तो उसमें आपका जो अलग अलग एग्जामों में जो पूछा गया वो अभी आपको कवर होगा। आपको बता दें कि जेपीएससी जेएसएससी जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, व पीटी हो या मेंस हो एवं जेटेड, शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। तो आप अगर नहीं देखे हैं चुआड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, इसके अंतर्गत तमाड़ विद्रोह, तिलका मांझी आंदोलन, तो आप अवश्य देखें, आपको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जामों में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि आंदोलन कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। चेरो विद्रोह हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे और हो विद्रोह, दो विद्रोह हम लोग कल देखे थे। आज भी हम लोग दो विद्रोह देखेंगे और आज हम लोग का जो है वह कोल विद्रोह है। यहाँ पे जैसे में दिया गया है कोल विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोल विद्रोह में जो पहला पॉइंट दिया है वह दिया है कि कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो ये आप अपने माइंड में माइंडसेट कर लीजिए कि कोल विद्रोह जो है वह 1831 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है, आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में, कि अंग्रेजी राज से मुक्ति कमाना में कोल विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव से भड़का था। तो आप सिंपल इतना याद रखें कि जो कोल विद्रोह था वो सितंबर महीना के आसपास 1831 ईस्वी में हुआ था और यह सोनपुर परगना के आसपास इलाकों में हुआ था। आप खाली डेट याद रखें। कोल विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये इसका कारण क्या था कोल विद्रोह होने का। तो इसका कारण, मुख्य कारण था भूमि संबंधी असंतोष, इसका मेन रीजन था। कोल विद्रोह को हो जनजाति या फिर हो जनजाति थी, यानी कोल विद्रोह में मुख्यतः किसके जनजाति या किस जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह है, तो कोल विद्रोह मुख्यतः हो जनजातियों के द्वारा किया गया है। सिंध राय, विंध्य राय और सुरगा का संबंध कोल विद्रोह से है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है। नेक्स्ट फैक्ट जो हम लोग देखेंगे वह नेक्स्ट में दे रखा है, हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं। इसके बाद जो दिया है, बुधु भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन लगातार यही पूछा जाता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुधु भगत थे और यह 1832 में इसका नेतृत्व किया। हालांकि 1831 ईस्वी से स्टार्ट हो गया था। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा बदगांव का रहने वाला था। तो कोल विद्रोह का बहुत सारे नेतृत्वकर्ता थे, उनमें से सुरगा मुंडा भी था जो बदगांव के रहने वाले थे। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत सिल्ली के रहने वाले थे। तो ये आप याद रखें, ये पॉइंट तो आप याद ही रखें कि कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो बुधु भगत थे और 1831-32 में किया गया यह विद्रोह अंग्रेजों का हिला के रख देने वाली विद्रोह थी और ये सिल्ली के रहने वाले थे। कोल विद्रोह सुरगा मुंडा के द्वारा भी किया गया, ये बदगांव के थे और बुधु भगत ने कोल विद्रोह को 1832 ईस्वी में लीड किया था। हालांकि ये 31 में ही स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट दिया गया है कि हजारीबाग क्षेत्र के लोगों को योगदान कोल विद्रोह में प्राय नहीं के बराबर था। तो ये भी याद रखें कि हजारीबाग में यह विद्रोह नहीं भड़का और यहाँ के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वही आपसे इसमें बताया जा रहा है। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत ने किया था। तो ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत ने किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेनानायक विलिंगसन ने किया। यह क्वेश्चन ये पॉइंट, यानी कि यह जो प्रश्न है, यह लाइन जो है इंपॉर्टेंट है कि कोल विद्रोह का दमन करता अंग्रेजी की तरफ से कौन थे, तो अंग्रेजी सेनानायक था विलिंगसन। कैप्टन विलिंगसन बोल सकते हैं आप। तो इसका आंसर ये हो जाएगा विलिंगसन, कैप्टन विलिंगसन। नेक्स्ट दिया गया है, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी
में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिमी सीमांत का गठन किया गया। तो ये कोल विद्रोह का रिजल्ट यानी कारण आप जान चुके हैं कि किन के द्वारा लीड किया गया, इसका कारण क्या था। अब इसका परिणाम, यह विद्रोह होने का परिणाम यह हुआ कि 1833 ईस्वी में एक नया प्रांत बनाया गया। प्रांत का नाम रखा गया दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट कैप्टन विलिंगसन थे। तो इन्हीं के द्वारा बनाया गया, यानी कि इन्हीं को रखा गया इस एजेंट प्रथम, क्योंकि यही दमनकर्ता भी थे। और ये यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विलिंगसन था। तो झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था, तो कैप्टन विलिंगसन था। तो यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दिया गया है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह में यहाँ पे दिया गया भूमिज विद्रोह के बारे में, और यह भी एक जनजातीय विद्रोह था और झारखंड की एक बड़ी आंदोलन में से यह भी एक शामिल है। भूमिज विद्रोह का प्रारंभ 1832 ईस्वी में हुआ। हम लोग देखें कि कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह 1831 में हुआ, 1831 से 32 में। लेकिन भूमिज विद्रोह को आप ऐसे याद रखें कि 1832 से 33, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। यानी कि 31 से 32 कोल विद्रोह बुधू भगत के द्वारा किया गया, और 1832 से 33 यहाँ से स्टार्ट करें, और एक सीरियल में याद हो जाएगा, ये कभी नहीं भूल सकते हैं। कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो भूमिज विद्रोह, और ये गंगा नारायण के द्वारा किया गया। ये इसमें आपसे बताया जा रहा है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया, और भूमिज विद्रोह का प्रारंभ 1832 में हुआ। आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि जो इजी क्वेश्चन है उसको कभी एग्जाम में गलत नहीं करना है। अगर आप वो गलत नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। हार्ड क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं रुकती है, यानी कि अगर आप इजी क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसमें गलती करते हैं, तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इजी तो गलती नहीं करना है। अगर हार्ड नहीं भी करते हैं, अगर इजी और आप जो जानते हैं उससे ही किए, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट, ये 1832 ईस्वी में शुरू हुआ है भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण के द्वारा या गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया। भूमिज विद्रोह सिंहभूम मानभूम में हुआ था। तो यह 3 पॉइंट आप अच्छे से लर्न कर ले। भूमिज विद्रोह के नायक नेक्स्ट दिया गया है। भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। तो भूमिज विद्रोह का नायक यानी हीरो कौन था, यानी नेतृत्वकर्ता आप बोल सकते हैं। तो भूमिज विद्रोह का जो नायक था वह गंगा नारायण सिंह था, और ये लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना था। तो इसका मुख्य कारण भी आप याद रखें कि कंपनी द्वारा जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व रेवेन्यू जनरेट करना या अधिक लगाना। बाड़भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण सिंह ने 1 मई 1832 ईस्वी को लूटा था। तो गंगा नारायण इस नेतृत्व कर रहे थे भूमिज विद्रोह को। तो यह बाड़भूम के जो बड़ा बाजार था उसको 1832 ईस्वी में लूटा था। माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण सिंह ने भूमिजों का एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि कोल एवं हो जनजाति भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया। तो गंगा नारायण के द्वारा भूमिज विद्रोह किया गया, और इसमें हो जनजाति और कोल जनजाति के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया। तो गंगा नारायण सिंह का मृत्यु 1833 ईस्वी में होता है, और खरसावां के चेतन सिंह से लड़ते हुए होता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर कैप्टन वेलिंगसन नामक अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था, और ये बंगाल में थे, वहाँ पे इसके सिर को ले जाया गया था खरसावां के जो ठाकुर थे चेतन सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, भूमिज विद्रोह का दमन अंग्रेज सेनानायक कैप्टन विलिंगसन ने किया था। तो भूमिज विद्रोह का दमन वो कौन अंग्रेज थे सेनानायक, तो कैप्टन विलिंगसन थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग का है संथाल विद्रोह। ये अगले पार्ट में देखेंगे या फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था झारखंड का जनजातीय विद्रोह। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।